मेरे देश के वर्ण व्यवस्था के शूद्र जाति के लोग एससी एसटी ओबीसी के 90% लोगों, उसके बाद में वर्ल्ड के जो मानवतावादी विचार से अपना देश का डेवलपमेंट करते, वो सभी मेरे जितने डेवलप कंट्री है, सभी कंट्री के लोगों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश में जो दो महामानव के गए जिनका नाम है तथागत भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचार से आज जितने भी डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका रहो, जापान, जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड, चीन, रसिया, ये सभी कंट्री जितने भी डेवलप कंट्री वर्ल्ड में, वो इन दो महामानवों के विचार से, यानी देखिए इंसान का जन्म, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में सभी का जन्म ये महिला के पेट से हुआ है। और जन्म होने के बाद में हर एक इंसान अपना ब्रेन का डेवलपमेंट मैथ्स यानी वास्तव्यवादी और टाइम यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से करते हैं। और आज मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ। देखिए, जितने भी डेवलप कंट्री है, वो कंट्री में देखिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक बॉडी को, इलेक्टेड बॉडी, और उसका एक हेड होता है, उसके अंडर में एक बॉडी होती है। उस हेड का और उस बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नॉमिनेट करते हैं उस कंट्री के लोग, और उनका ड्यूटी होता है कि उस देश को डेवलप करना। वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस कंट्री के जो यूथ है उनको वास्तव्यवादी यानी साइंस और टाइम यानी मैथ्स, ये दोनों चीज़ का एजुकेशन देते हैं। उसके बाद में वो जॉब क्रिएट करते हैं कि हर एक इंसान को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। और उसके बाद में हेल्थ, और सभी कंट्री अपने देश के लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है, वो अपना देश का डेवलपमेंट करती है। लेकिन मैं जब अपना देश का, भारत देश का जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। वो आज दुख मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्री है उनको। देखिए, हमारे देश में इतने डेवलप थे जिस टाइम में तथागत गौतम बुद्ध थे, उस टाइम में इतने थे कि अशोका काल में अजंता वेरूळ लेनी, और उसके बाद में देखिए, मैं जोधपुर का राजा का जो रजवाड़ा है वो देख के आज का आर्किटेक्ट भी नहीं बना सकता है। देखिए, हमारे देश में 10वीं सदी में जो मौर्य राजा था बुर्रदत्त, ये जो आए हुए आर्य लोग, ये यहूदी लोग हैं, ये बलात्कारी, खूनी और अत्याचारी लोग, और ये भी प्रूव हो गया है कि ये लोग यहूदी लोग हैं। इन्होंने बृहदत्त की हत्या कपट बुद्धि से की, जो इनका हेड था पुष्पशुंग, और जो बुद्ध के विचार के लोग थे उनको कत्ल की और शराव नदी में उनके सर डाले। और उस डर से उस टाइम में अखंड भारत था हमारा, अफगानिस्तान तक था, और वो भाग गए बेचारे, जापान भागे, चाइना भागे, थाईलैंड भागे, जिधर उनको रास्ता मिला लंका भागे। उसके बाद में देखिए, इन लोगों ने, बहुत शातिर लोग हैं ये, इन्होंने मनुष्य मूर्ति बनाई। क्योंकि देखिए, अगर सभी का ब्रेन सही का रहेगा और 90 के ऊपर 10 लोग अगर अत्याचार करेंगे तो उसको मार के खाएंगे। इन लोगों ने दिमाग लड़ाया और इन्होंने कहा कि ब्रह्मा के मुझ से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बेबी से वैश्य, और हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करना है। हमारे 6500 जाति बनाए और ये लोग बैचलर आए थे। इन लोगों ने कहा कि हम आपकी माँ बहन का भोग करेंगे और जो भी उसका अपोज करेगा उसको मारेंगे। और इस तरह से हमारा शोषण करते रहा। उसके बाद में देखिए भाई साहब, हमारे देश में कई संत होके गए, संत कबीर, रहीदास, गुरु नानक। उसके बाद में हमारे यहाँ 10वीं सदी में बसवेश्वर होके गए। ज्ञानेश्वर महाराज को भी उन्होंने समाज से बाहर निकाला। नामदेव महाराज, जिनको महाराज जूते से वो बेचारे सिरुमन जाके शिरोमणि होके गए। और 16वीं सदी में देखिए भाई साहब, ये संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, उनको भी इन्होंने पुष्पक विमान से गए करके उनका मर्डर किया। उसके बाद में 15वीं सदी में हमारे यहाँ राजा महाराज हर एक स्टेट में हुए। ये राजा महाराज शौक, ये इनका जो शौक था वही शौक था। अब देखिए, ये राजा महाराजा की रानियाँ, और आज जो आपको घरानेशाही दिख रही है, ये इनका
ये दोनों मिला के हाइब्रिड बना है। और आज हम घरानेशाही देख रहे हैं हर एक स्टेट में, जैसे हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में पेशवाई है। और उसके बाद में देखिए ये मुगल के काल में थे, और उसके बाद में देखिए शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उसके बाद में देखिए जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज। और उसके बाद में देखिए भाई साहब कई राजाओं को भी इन्होंने मारा कपट बुद्धि से। संभाजी महाराज के 32 टुकड़े 1689 में। उसके बाद में हमारे यहाँ 18वीं सदी में अंग्रेज आए तो ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, शाहू महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर। और इस तरह से देखिए हमारा देश में जब बाबा साहब को शाहू महाराज ने पढ़ाया और उन्होंने 1920 में मानगांव में बताया कि आज से SC ST OBC के लीडर बाबा साहब अम्बेडकर होंगे। और देखिए 25 में गोडवलकर या RSS की स्थापना की और उन्होंने कसम खाई कि हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है इन्हें ये दी हुई गाली है मुगलों ने, इन्हें गुलाम। और उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 36 में SC ST को उन्होंने आरक्षण दिया और 340 कलम में उन्होंने OBC के लिए प्रोविजन की। और 42 में गांधी जी ने चले जाओ बोला। उस टाइम में देखे हमारे अनपढ़ लोग थे बेचारे, जो SC ST OBC के लोग थे, एक टाइम भूखे रहते थे। उन्होंने अनेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए अपना खून बलिदान कर दिया और उन्हीं को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उसको गोली से मार दिया। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाते इन लोगों ने कसम खाई कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। और देखिए बाबा साहब इतने मानववादी थे, इतना अत्याचार करने के बाद में उनको भी एक मत का अधिकार दिया और हमें भी एक मत का अधिकार दिया और हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। 26 जनवरी 49 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज एंड डेमोक्रेसी, और कहा कि सभी को एक मत का अधिकार, सभी ने टैक्स भरना और ये देश चलेगा। उसके 4 अधिकार: स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया और जुडिशनरी।